हर हर महादेव सीजीएल के 24 डेज़ की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 8। मैथ्स में हम कुछ चीज़ों की रिवीजन दोबारा से कर रहे हैं क्योंकि आप सबकी फीडबैक था कि दी आदित्य रंजन सर की क्लास से हमें समझ नहीं आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बातें हो रही हैं और सारे टाइप भी कवर में नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, जो 2-3 टॉपिक हमने इनसे कवर किए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए हम एक बार उनको दोबारा कर लेंगे। आप ये मत सोचना दी टाइम कम है, मैं सब चीज़ों को प्लान कर चुकी हूँ, बिल्कुल मत घबराना, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप क्या करना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पुलिस एंड थीफ, ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन, और रेस, ये 3 टॉपिक आज आपको पढ़ने हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की 1 घंटे 11 मिनट की क्लास है। 87 क्वेश्चन ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, टीयर 1 के टाइम भी किए थे, बाद में हमने एक बार फिर से भी किए थे, लेकिन आप इनको दोबारा से करना। इसमें क्या है ना, आरबी सर ने 87 क्वेश्चन जो 2023 में टीसीएस ने पूछे हैं, उन सब में सारी चीज़ें आपको टाइप वाइज और कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे सोल्व करना, उस तरीके से समझा रखी हैं। इवन इफ़ आपने कर रखा है, इवन इफ़ आपको ये 87 क्वेश्चंस आते हैं, इट्स बेटर कि आप एक बार दोबारा से इनकी रिवीजन करें। 1 घंटे की क्लास है। अब आप मुझे बताना कि इन 87 क्वेश्चन को क्या आपने कर दिया पूरा का पूरा, क्योंकि इतने रिवीजन करने के बाद भी अगर आपको 1-2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप समझ सकते हैं ना, रिवीजन इज़ एवरीथिंग, यू हैव टू डू इट। तो 87 क्वेश्चन आप करना। साथ ही चोर पुलिस वाले के लिए भूतेश सर की 1 घंटे 3 मिनट की क्लास है, बहुत प्यारी क्लास है। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब कवर्ड है। तो ये क्लास कंप्लीट करना। और रेस की 2 घंटे 21 मिनट की क्लास है, सारा कंसेप्ट समझा रखा है, लेकिन आप सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन देखना, बीच में कुछ चीज़ों को हटा भी देना। आप कुछ क्वेश्चन इसके करना, आपको समझ में आ जाएगा। रेस से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप ये कर लेना। 3 चीज़ें आपको करनी है। स्पीड का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आपको ना थोड़ा इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है, थोड़ा एफिशिएंटली पढ़ना है, तो आप स्पीड एडजस्ट कर लिया करो। तिलस्मी नोटबुक में अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपने नोट डाउन कर रखा है तो उसको रिवाइज़ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर समझना, सोल्व करने की कोशिश करना। 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे, आराम से ये करना। ये टॉपिक करने बहुत ज़रूरी, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्यारे एस्पिरेंट्स इनको कर लेना, ठीक है। लाइव टेस्ट में मैंने आपको पैरामाउंट पे रजिस्टर करने के लिए बोला था ना, तो आप कल वो पेपर देना। 9 बजे सुबह स्टार्ट करना। मैं मल्टीपल टाइम बोल चुकी हूँ, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुबह 9 बजे ही आपको शुरू करना है। 9 से 11:15 आपका दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए कि चुपचाप बस आप गहरी नींद से उठो, चाहे 9 बजे इतना अलर्ट हो जाओ कि आप पेपर देने बैठ जाओ। तो 9 बजे के हिसाब से आपको कंडीशनिंग करनी है। 150 क्वेश्चन 135 मिनट। एनालिसिस आप रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में करना, और सुबह की शिफ्ट में आपको ये पेपर देना है। शाम को आपको ना 12 सितंबर 2024 की शिफ्ट 1 सीजीएल टीयर 1 वाली, अभी जो पेपर हुए वो वाली करनी है और एनालिसिस करना है इसका। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके नंबर कितने आए, 200 में से अभी कितना स्कोर कर रहे हो आप, और इसमें मुझे बताना कि जीके में अभी आप कहाँ पर लाए कर रहे हो, ये ज़रूर बताना मुझे, ताकि आपका करंट लेवल अभी थोड़ा मुझे आइडिया लग जाए कि अभी आप 25 क्वेश्चंस में से कितने नंबर लेकर आ रहे हो और कितना आपका है। 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। नंबर से ज़्यादा ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस कितने सही कर रहे हो और कितने गलत कर रहे हो, वो मुझे बताना। उस हिसाब से क्या है ना, थोड़ी चीज़ों को हम और रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। 3.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। और रीजनिंग में हम सारे स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पैटर्न में ये चैप्टर जब से ऐड हुए हैं तब से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, सोल्व करने पे तो आपको कम से कम कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि 100% सही होगा, लेकिन इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या है ना, रीजनिंग आपको अलग तरीके से लगानी पड़ती है। आप जो रीजनिंग लगा रहे हो ज़रूरी नहीं कि वही रीजनिंग टीसीएस सोच रहा हो, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करो। कल हमने इवन के साथ में ऑलरेडी कर लिया है, आज आप पीयूष सर के साथ में दोबारा से इनको रिवाइज करोगे। सारे चैप्टर एक वीडियो में सर ने करवा रखे हैं, 1 शॉट इनकी क्लास है, 3 घंटे 33 मिनट की क्लास है। स्पीड एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सिर्फ थ्योरी और आपको समझनी है, ध्यान से समझना, इसको कंप्लीट करना। 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे। बाकी देखिए, रीजनिंग में हम ना फुल पेपर देते हैं तो हमारी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, और बाकी जब ये एक पेपर हम सीजीएल का देते हैं, यहाँ पे 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आप इस चीज़ में मत घबराना। रीजनिंग के लिए जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, मैथ्स के लिए जो करना चाहिए वो भी हम कर रहे हैं। इंग्लिश में अमन सर के साथ में ग्रामर कर रहे हैं। ग्रामर की क्लास 5 उनके रिवीजन बैच में है, एडवर्ब और आर्टिकल की, उसको कर लेना, ध्यान से सुन लेना। मुझे उम्मीद है कि अभी जिस तरीके से हमने 75 डेज़ में और आने वाले इन दिनों में, कुछ दिनों में पीछे और करा है, आपको ना कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अभी आपको इतना पता होगा कि हाँ,
कि हमें कैसे करना है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हमारी सिली मिस्टेक हो रही है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है आपको सब चीज़ें आती हैं, बस आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो हम टीचर के साथ में उस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए। एरर तो हमने किए ना, 1000+ एरर हमने रानी मैम के साथ किए थे, और प्लस बीच में हमने साथ में रानी मैम के साथ 50+ और 100+ हमने तरुण सर के साथ में चैप्टर वाइज किया था। तो हमने रिवीजन बहुत ज़्यादा कर ली है, प्रैक्टिस भी बहुत कर ली है। अभी बस आपको थोड़ा ना कंसंट्रेट करना है खुद के ऊपर कि आप कहाँ कमी ला रहे हो। CGL PYST 2023 वाले सेक्शन पेपर हम दे रहे हैं ना, PYST 9 और 10 आपको करना है। 50 क्वेश्चन हो गए आपके मिक्स प्रैक्टिस के लिए। प्यारे एस्पिरेंट, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन में से यहाँ जो आप ये दे रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, और वो जो सही नहीं हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्या वो सिली मिस्टेक है। प्लीज़ मुझे इतना बता देना, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी कहीं कमी कर रहे हो ना, तो अभी हमारे पास दिन है, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश यही है, सोचो मैं ऑफिस से आती हूँ और मेरे मन में हमेशा 24 घंटे यही चलता रहता है कि क्या मैं सफिशिएंट कर पा रही हूँ आप सबके लिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ जो बच्चा इस टारगेट सीरीज से जुड़ा है सबका सिलेक्शन हो, सबको अपनी ड्रीम जॉब मिले। एंड आई नो आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो स्टिक कर पाते हैं ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ में। आप में से बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया है कि जिंक्स ना हो जाएं चीज़ें। और थू टचवुड, आप सबकी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, आप सबको ड्रीम जॉब भी मिलेगी। आई नो दैट, मेरी अंतरात्मा वो कहती है और मुझे पता है। लेकिन आप एक बार प्लीज़ मुझे ये बता देना कि आपके 25 क्वेश्चन में से अभी कितने बन रहे हो और सिली मिस्टेक में आप कहाँ लैग कर रहे हो। और एक बात और बताना कि जैसे मान लीजिए आपके 390 में से जब मार्क्स आते हैं, आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसमें से कितने आपको आते नहीं हैं, यानी कि 10-20% आपको आते नहीं हैं, और बाकी आपकी सिली मिस्टेक्स हैं क्या, वो एक बार फैक्ट मुझे ज़रूर बताना। फिक्स टारगेट रानी मैम वाले हैं ना हमारे पास, वीडियो मैंने फर्स्ट डे ही आपको बता दी थी। 25 फ्रेजल वर्ब और 50 सिनोनिम करना। ये मैंने आपको क्लास इसलिए सजेस्ट की है क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छे से मैम ने समझा रखा है, आपको कुछ ना ट्रिक्स यहाँ पे पता चल जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मेंबर्स थे उन्होंने 13+ से किया है, और जो बाकी थे उन्होंने ब्लैक बुक या किसी बुक से किया होगा, किरण से किया होगा, कहीं से भी किया होगा। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ से करना। बुक या शीट से आपको क्या करना है, 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस करने हैं, और ट्राई करना कि 2018 के बाद वाले आप सारे कवर करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम ना प्रैक्टिस करते हैं ना, उसमें कवर हो जाता है और आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब 1-2 सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम बाकी सब चीज़ों को तो नहीं छोड़ सकते ना, तो ये वाली अप्रोच अभी आप रखो। जीके में नया सेक्शन स्टार्ट करें इकोनॉमिक्स का, 1 शॉट क्लास है परमार एसएससी की, 3 घंटे 38 मिनट की। इतना ही समय इसको देना है, ज़्यादा आप होशियार मत बनना कि कभी पूरा किताबें उठा लो ग्रेजुएशन वाली और इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करना। जितना समय जहाँ देना चाहिए उतना ही हम दे रहे हैं। 1 शॉट क्लास है, आधी क्लास ही आज आप पूरी करना, स्पीड एडजस्ट कर लेना, बस समझ लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी सर के साथ में। और CHSL के हम सेक्शन टेस्ट दे रहे हैं ना 2024 वाले, ऑलरेडी हम फुल पेपर दे रहे थे, लेकिन अब हम एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। तो 8 जुलाई की सारी शिफ्ट के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे, इसको कर लेना। टाइपिंग में आज आपको 2 टाइपिंग टेस्ट देने हैं, टेस्ट नंबर 6 और 7, 30 मिनट आपको यहाँ पर लगेंगे। ढोल नगाड़े बजा लेना, जो गाने आप बजा सकते हो, जितना हु हल्ला कर सकते हो साइड में बजा लेना, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी कंडीशनिंग उस तरीके से हो कि गाने वाने कुछ भी बजता रहे, कोई आके चिल्लाए, रोए, पीटे, कुछ करे। मेरे को टाइपिंग करनी है, मैं टाइपिंग करूँगा, मैं एक भी लाइन स्किप नहीं करूँगा। हाँ, लाइन स्किप से याद आया, एक कमेंट में और मुझे जवाब देना कि कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसकी लाइन स्किप हो रही है, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ें फेस कर चुकी हूँ ना, तो मुझे पता है लाइन स्किप अगर आपकी हो गई तो 3.5% तो सीधी आपसे गलती आपकी हो जाएगी, 3.5%। और उसके बाद में चांसेस होते हैं यार एग्जाम के दिन में ना 1-2% एरर तो वैसे हो जाएगा, तो 5% एरर होते तो आप ASO इन CSS तो ख्वाब छोड़ ही दो। ASO इन CSS और काफ़ी ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा, जिस मिनिस्ट्री में ये क्राइटेरिया रहता है। ASO आप बन सकते हो, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, IB हैं, 1-2 डिपार्टमेंट और हैं जहाँ पर आप बन सकते हो, पर उसके लिए फिर आपको इंटर एग्ज़ाम देना पड़ता है डिपार्टमेंट का, टाइपिंग वाला, वो अलग का हेडेक है। तो आप मुझे लाइन स्किप का भी बताना। कंप्यूटर में अब हम क्या करेंगे, या तो आप अपनी बुक से या फिर RB की प्लेलिस्ट है वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करो, अपने एंड से भी आपको करनी है। अगर आपको लगता है कंप्यूटर हमारा सफिशिएंट है तो आप अपनी बुक से खुद प्रैक्टिस कर लो, डेली का 30 मिनट्स या 40 मिनट पढ़ो। अदरवाइज़ RB की प्लेलिस्ट है, वहाँ से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री, जनरेशंस, टाइप और फंडामेंटल, इसका हम पढ़ेंगे। 1 घंटे 11 मिनट की क्लास है। टाइपिंग और कंप्यूटर में आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। पूरा टारगेट आपको 14 आवर का है, अच्छे से कंप्लीट करना। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स में बताना, और कमेंट्स में क्या बताना, जो जो आज आपसे पूछा है प्लीज़ थोड़ा समय निकालना मेरे लिए,
और अपने लिए भी। और एक कमेंट में मुझे इसका आंसर ज़रूर कर देना। आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए करो और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। मेरा अभी सोलो मोटिव यही है कि आप सब जो जुड़े हुए हैं आप सबका सिलेक्शन हो, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछती रहती हूँ कि डाउट प्रॉब्लम मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तो आप प्लीज़ आज बताना। बाकी अपना ध्यान रखिए, ठंड से बचते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। हर हर महादेव।